नंबर की प्रॉपर्टी बना रहे हैं। मोदी जी ने कहा था 15-15 लाख देंगे, मैं वादा करता हूं कि हर जनता को 30-30 लाख मिलेगा अगर ये तमाम नेताओं की प्रॉपर्टी। एक मिनट सर, 30 लाख रुपया कहाँ से सभी जनता को दीजिए? कहां से मिलेगी? 40 करोड़ जनता। बिल्कुल सही कहा। आज हमारे चंद दो सर 5 राज्यों का चुनाव का ऐलान हो चुका है, कैसे देखते कौन सा पार्टी जो इस बार भारी पड़ने वाला है? जर्नलिस्ट महोदय, आपके चैनल को मैं धन्यवाद करता हूं जो आज 5 राज्यों का चुनाव का घोषणा कल हो गया और कमोबेश जो है नवंबर के एंड और दिसंबर के फर्स्ट वीक में सब चुनाव होने 5 राज्यों में। और 5 राज्यों का चुनाव ये सेमीफाइनल है 2024 का चुनाव का, क्योंकि इसके अंदर ये पता चल जाएगा कि जिस तरह से कर्नाटका के अंदर जो बीजेपी कह रही थी कि मेरी ही सरकार होगी, उसी तरह से बंगाल की कह रही थी मेरी होगी। आज 5 राज्यों में बीजेपी की स्थिति खराब है। कोशिश कर रही है, अमित शाह कह रहे हैं कि हम लोग मध्य प्रदेश में सरकार बना लेंगे, राजस्थान में बना लेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। हालांकि उन्होंने जो है एक शिवनाथ और एक कमलनाथ, तो ये दोनों की जो है लड़ाई एक गजब की लड़ाई है, क्योंकि कमल जो है बीजेपी का चुनाव चिन्ह है और कमलनाथ जो है कांग्रेस का जो है मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। और उसमें ये जो है द्वंद्व, वो जो लड़ाई है, वो लड़ाई देखने लायक होगा। मध्य प्रदेश के अंदर कांटे की टक्कर है। रही राजस्थान में, हमेशा सरकार बदलते रही है 5 साल पे। इस साल ऐसा लग रहा है कि वहां पे कांग्रेस पुनः अपना स्थान बना लेगी, क्योंकि वहां पे गहलोत का टक्कर लेने वाला बीजेपी के लोग ज्यादा अच्छे नहीं हैं। जो रमेश भिदोड़ी को उन्होंने इंचार्ज बना करके भेजा है टोंक में, जो है वहां पे हमारे जो पायलट है, सचिन पायलट है, उन लोगों को हराने के लिए, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जिस हिसाब से उन्होंने जो आतंकवाद और कटुआ मुल्ला कहा, उससे जनता वहां पे बिफरी हुई है और वहां की जनता बीजेपी को हराएगी, ये मुझे जैसा लगता है। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस जो है रिपीट करने जा रहा है। वहां के आदिवासी, वहां का मूल निवासी, वहां का जो है बाकी जो है लोग हैं, वो सभी लोग जो है ये समझ चुके हैं कि हमारी जो हित है वो कांग्रेस के अंदर ही है और वहां पे कांग्रेस सत्ता में आएगी। भाजपा के कुछ बड़े नेता ये कह रहे कि एमपी चुनाव में फिर से उनका ही कब्जा होगा। देखिए, भाजपा का नेता हर जगह, जब बंगाल में चुनाव हो रही थी तो मोदी, ओ ममता दीदी कह करके उनको चिढ़ा रहे थे और गायब कर रहे थे। यही कर्नाटक में कहा, कौन है मेरे सामने, मैं हूं कर्नाटक में, जय बजरंगबली और लिंगायत का इशू लिया था। और यही बात फिर मंदिर मस्जिद का, फिर धर्म और कर्म का इशू लेकर करके ये कह रहे हैं और बागेश्वर बाबा का चिट्ठी पर्ची लेके घूम रहे हैं और ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में जीत जाऊंगा। और बड़े मजे की बात है कि विधायक की चुनाव में बड़े बड़े नेता, एमपी जो सांसद है, उनको उतारा जा रहा है। अब भाई एक सांसद है, 7 सांसदों को भी विधायक का टिकट आप उसको जो है, जो ऊपर होता है उसको नीचे ले जा रहे हैं। आप करना क्या चाहते हैं? आप लोगों को डराना चाहते हैं? एक बड़े दबंग लीडर को आप नीचे चपरासी की नौकरी दोगे, वो नहीं चलता। और इससे ये पता चलता है आपके दिवालियापन का, आपके खोखलेपन का, और उससे जनता अब जागरूक हो गई है, समझ गई है। और अगर वो 7-5 जो सांसद है हार जाती है तो कितना थोतू होगा मालूम? सांसदों को टिकट देने का मतलब क्या है? कहीं भाजपा सरकार को केंद्र में सरकार खोने का तो डर नहीं बना हुआ है ना? केंद्र में नहीं, वो चाहते हैं कि एन केन प्रकांड तरीके से मैं 5 राज्यों को जीत लूं और कहूं कि जनता देखो मेरे साथ है। अब जो है मुझे केंद्र सरकार में राज करने के लिए तुम सभी मेरे साथ हैं। वो काम करेंगे, प्रचार करेंगे और जनता का टैक्स का पैसा प्रचार में खर्च करेंगे और जो है केंद्र में सत्ता हासिल करेंगे। लेकिन ये सेमीफाइनल मैंने इसलिए कहा कि 5 राज्यों में बीजेपी सरकार हारने जा रही है, जबकि आरएसएस का 1-2 नहीं, करोड़ों कार्यकर्ता इसमें लगे हुए हैं कि किसी तरह से भी बीजेपी को जिताया जाए। लेकिन जनता समझती है, जानती है। अब वो भोली जनता नहीं रही जिसको आप लॉलीपॉप दे करके हमेशा फुसलाते रहे, हमेशा खरीदते रहे। अब आपका खाएगा, लेकिन वोट अपने जनप्रतिनिधि को देगा और समझदारी के साथ देगा। और यही वजह है कि कर्नाटक में जनता जीती और ये 5 राज्यों में भी
जनता ही जीतेगी, पार्टी नहीं जीतेगी, जनता जीतेगी। और वहां पे चूंकि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई है, तो बीजेपी को हरा करके कांग्रेस। सर एक सवाल होता है, हमेशा अक्सर बड़े बड़े पार्टियों में ही लड़ाई हो जाता है, जनता पिस के रह जाती है, जनता के बारे में कोई सोचता ही नहीं है, और जैसे ही चुनाव नजदीक आता है फ्री का रबड़ी बांटना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, आपने बहुत जो है दुखते हुए जो है जख्म पे रखा है अपना हाथ को। आज हमारी जनता जो है बहुत ही असमंजस में है, जनता दुखी है, जनता के सामने जो है कोई सकारात्मक विकल्प नजर नहीं आ रहा है कि देश को कौन चलाएगा, हमारे समाज को कौन चलाएगा, हमारे हक, हमारे जो समस्याओं को कौन सुनेगा। और इसीलिए डॉक्टर दुआ ने जो है राष्ट्रीय महागठबंधन भारत 222 पार्टियों का, 268 एनजीओ का और 240 जो है डिजिटल मार्केटिंग का रिपोर्ट बना करके हम जनता के बीच में जा रहे हैं कि जनता मेरे भाई आप सबका खाओ, लेकिन तमाम जो कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनको धराशायी एक बार कर दो, इनको वोट मत दो। अपने क्षेत्र का युवा महिला है, युवा जो है लड़के हैं और बहुत सारे लोग आपके बीच में हैं, उन लोगों को वोट दो, चाहे इंडिपेंडेंट को दो, चाहे छोटी पार्टियों को दो, लेकिन बड़ी पार्टियों को ना दो। लेकिन हिम्मत करने की जरूरत है, लोगों को डरा रखा है, बड़ी बड़ी कंपनियां करोड़ों अरबों की बात करती है, खरीद लेती है, और हम लोग कहीं ना कहीं बिक रहे हैं। और यही वजह है कि आज मीडिया जो सही दिशा देने वाली है, आज मीडिया बिक गई है, गोदी मीडिया हो गया है, और हमारा स्ट्रीम मीडिया जो है पेड मीडिया हो गया है। और आज हमारे जो जिस पे हमें भरोसा रहा है कि हमारी सोशल मीडिया हमारा होगा, आज सोशल मीडिया में भी सेंध डालना शुरू कर दिया है। आरएसएस, बीजेपी सोशल मीडिया को भी खरीदने लगे हैं और कुछ लोग बिकने लगे हैं। हम आपके चैनल से अपील करते हैं जनता से और मीडिया से कि आप अच्छे सच्चे लोगों को, समझदार लोगों को, जो आपके लिए, देश के लिए काम करता है, आप उनको वोट देकर के जिताइए और तमाम लोगों को हराइए। ये मेरा अपील है। सर आपने बात करा सोशल मीडिया के लिए, तो जैसे कि केंद्र में सरकार जो तमाम नेशनल मीडिया को कहीं न कहीं खरीद लिया है, तो अगर सोशल मीडिया को भी इस तरह से प्रताड़ित किया जाएगा तो उनके पक्ष में बात कौन करेगा फिर? यही मुश्किल है कि हम सब लोग बिक जाते हैं, हम लोग डर जाते हैं, हम सहम जाते हैं। हमें शहीद होने की जरूरत है। हमें एक सूखी रोटी खा करके, एक शाम खा करके भी अपनी अस्मिता को, अपनी दिशा को संभालना होगा। और इसके लिए जो नौजवानों के हाथ में जो एक कंधे पे उनकी जो जिम्मेदारी है उसको निभाना होगा। क्योंकि मैंने बार बार कहा कि यूथ इज पावर ऑफ गैलेक्सी, यही जो है एक पावर है। और अगर ये पावर बिक गया, अगर ये पावर बिखर गया, ये पावर जो है इनके हाथों में अगर पत्थर दे देंगे और ये पत्थर बरसाएंगे तो मॉब लिंचिंग होगा और हमारा समाज बिगड़ेगा। इसलिए नौजवानों को बिकने की जरूरत नहीं है और जो लोग लालच में जा रहे हैं उनसे बचने की जरूरत है। और इसीलिए कहा कि मूल निवासी और जो हमारे जो है बहुसंख्यक है वो सब अलग अलग अपने अपने चैनल बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि उनको डर है कि ये लोग हमारे ऊपर हावी होंगे। मैं जब जंतर मंतर जाता हूं, मैं जब कई पार्टियों में जाता हूं और जगह जाता हूं, तो मुझे दिखता है कि कुछ लोग निष्पक्ष होकर करके वो जो है लोगों का बाइट लेते हैं, सभी से पूछते हैं, जनता से पूछते हैं और वो दिखाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे मीडिया हैं, अरे ये कांग्रेस का है, ये बीजेपी का है, ये हमारे खिलाफ बोलेगा, वो खिलाफ बोलेगा। तो इस तरह से वो बढ़ता हुआ नजर आता है। और ये बंटने वाली जो राजनीतिक है, ये बिकने वाली राजनीतिक जो है, ये बहुत ही घातक है और इससे हमें बचना होगा। और जर्नलिज्म का क्षेत्र को, मीडिया के क्षेत्र को हमें स्वच्छ रूप से बचाना पड़ेगा। और उसके लिए मैं लड़ रहा हूं कि जितने भी सोशल मीडिया है उनको रिकॉग्नाइज किया जाए, लेकिन वो जो है निष्पक्ष रूप से काम करें। सर लोभ लालच का बात कर रहे हैं, एक सर्वे से ये पता चला कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पैसा लेकर के वोट देते हैं। उनका कहना साफ है कि ना विधायक हमारे पास आता है, ना ही उनका सांसद उनका साथ देता है चुनाव जीतने के बाद। ऐसे में वो कहते हैं कि जो भी 2-4 हजार मिल गया हमारा उसी समय मिल गया। बिल्कुल सही फरमाया। यही हरकतें हो रही है कि लीडर लोग नहीं जाते, 5 साल में कुछ पैसे बांट देते हैं। मैं कभी गांव में गया, अभी कश्मीर में भी था और दूसरे गांव में मैं जो ग्राउंड रिपोर्ट के लिए गया, और जब मैं किसानों से, मजदूरों से जब बात किया और कहा कि बाबूजी आप वोट किसको दोगे, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि
आप लोग दिल्ली से आए हैं, आप लोग बड़े कपड़े में सूटेड बूटेड हैं, लेकिन जो हमें जो है खाने खिलाएगा, जो मुझे भुंजा खिलाएगा, जो मुझे खाट पे बैठाता है, जो वक्त बेवक्त मुझे बीड़ी देता है, जो 100-200 रुपया देता है, मुखिया सरपंच जी कहेंगे, प्रधान जी कहेंगे, हम उन्हीं को वोट दे देंगे। मैंने कहा कि आपका वोट करोड़ों अरबों रुपए का कीमत रखता है, आप एक बीड़ी में बिक जाएंगे। तो कहते हैं क्या करें, बड़े बड़े नेता जो है वो ऊपर से हेलीकॉप्टर में चले जाते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम करके चले जाते हैं, हमारे बीच में दुख सुख में जो सुनने वाला हमारा मुखिया सरपंच प्रधान है। इसलिए हम मानते हैं और हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक दूसरे को इज्जत और सम्मान करने का जो एक परंपरा है, उस परंपरा को निभाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जनता भोली है, कहीं ना कहीं हम सब लोग मूर्ख हैं जो अपनी कीमत को नहीं समझते। लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ा जो हथियार है जनता का, वो है वोट का। और वोट का कीमत जिस दिन जनता समझ जाएगी, उस दिन सही जनप्रतिनिधि चुन के आएंगे। लेकिन बात तो वही हो गया ना सर कि किस पे भरोसा करे, मोदी या राहुल? बिल्कुल, तमाम सांसद वही जनता के साथ कर रहे हैं। बिल्कुल, जनता ठगी जाती है और बार बार एक ही थाली के चट्टे बट्टे, एक ही सिक्के के पहलू दो पहलू होते हैं, चित और पट। और यही वजह है कि कभी वो ऐसा होता है। और इसीलिए जनता चाह रही है कि एक सही विकल्प आए, एक अच्छे लोग टीम आए, और उसके लिए डॉक्टर दुआ काम कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि अब अच्छे सच्चे एक विकल्प सामने आएगा और जनता के बीच में जाकर जनता को सही दशा देगा। और जनता विश्वास के साथ जनता के बीच में हम जनता के राजा को बनाएंगे, जनता के जनप्रतिनिधि बनाएंगे। और ये तमाम कॉर्पोरेट जो बड़ी बड़ी कंपनियां बनानी है, अरबों खरबों की ऑफिसेज बना रहे हैं, दुनिया भर की प्रॉपर्टी बना रहे हैं। मोदी जी ने कहा था 15-15 लाख देंगे। मैं वादा करता हूं कि हर जनता को 30-30 लाख मिलेगा अगर ये तमाम नेताओं की प्रॉपर्टी। एक मिनट सर, 30 लाख रुपया कहां से सभी जनता को दीजिए? कहां से मिलेगी? 40 करोड़ जनता। बिल्कुल सही कहा। आज हमारे चंद 2-4% लोग अरबों खरबों की प्रॉपर्टी, ब्लैक मनी, मोदी जी ने क्या कहा था, मैं कहां से दूंगा? ब्लैक मनी लाऊंगा। ब्लैक वो मनी तो अमित शाह कह दी कि वो एक जुमला था, वो नहीं दे पाए, वो सरकार में रहे फिर भी नहीं दे पाए। आप 30 लाख रुपए कहां से दीजिएगा? भाई इतने नेताओं के पास अरबों खरबों की प्रॉपर्टी, अरबों खरबों ने लूट रखा है, ब्लैक मनी भर पड़ रखा है। स्विट्जरलैंड जो स्विस बैंक जो चल रहा है वो भारतीय नेताओं से चल रहा है। इनकी तमाम प्रॉपर्टियों को ये कर दो। अभी मैंने तेलंगाना में स्टेट का चुनाव हो रहा, मैंने कहा कि जो हमारी पार्टी को देगा हम सबको 2-2 रूम का फ्लैट देंगे, क्योंकि वहां पे एक नवाब का 11-11 हजार एकड़ जमीन है, जो वक्फ बोर्ड की जमीन है। लोगों के पास 1-1 हजार एकड़ जमीन है और किसी के पास 1 गज जमीन नहीं है जो वो अपने कफन को भी रखने के लिए उसके कब्रिस्तान बना सके, वो भी जगह नहीं है। लेकिन दूसरे के पास हजारों एकड़ जमीन है। तो वो जो असमानता है, उस असमानता को खत्म करने के लिए आप भूदान आंदोलन चला था। क्यों? कि दान दो भूदान, ताकि बांट सके। आज जो दौलत कुछ चंद लोगों के हाथ में है, अगर वो दौलत सब छीन लिया जाए, उस दौलत को अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, तो मेरा पूरा यकीन है कि जनता को 15 लाख नहीं 30 लाख रुपए मिले। लेकिन दौलत जो ब्लैक मनी छीनेगा कौन? उनसे छीनेगा केंद्र में भाजपा के सरकार, वो नहीं छीन पाया। सरकार आज कहती है, मोदी किस बात पे कह रहे हैं? मोदी कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। किस बात पे? सत्ता में है इसलिए ना। अगर सत्ता गिर जाएगी तो काहे को मुमकिन? तो सत्ता है तो मुमकिन है। अगर हमारे पास सत्ता होगा, हमारी जनता का सत्ता होगा, तो हम उनकी छीनेंगे ना। तो सत्ता जरूरी है, क्योंकि सत्ता ही पावर है। सत्ता पे ही ये गुमान कर रहे हैं। जिस दिन ये सत्ता छीन जाएगी, तो मोदी जी ने कहा कि मैं तो झोला लेके आया था, झोला लेके चला जाऊंगा, तो ये चले जाएंगे। अगर भाजपा से सत्ता हट भी जाती है तो किसके पास जाएगी? देखिए, उसी के लिए सकारात्मक विकल्प की हम लोग तलाश कर रहे हैं, जो सच्चे अच्छे लोग हों। ये जो है, ना मैं एनडीए के साथ दे रहा हूं, ना मैं इंडिया के साथ दे रहा हूं, क्योंकि बार बार मैंने कहा कि एनडीए जो है 38 और +2 40 चोरों का, अली बाबा 40 चोर का गैंग है। वहां पे 2 ही बंदा जो है मेन है, प्रधान है, जो शेर और बब्बर शेर कह रही है। दूसरी तरफ 26 पार्टियां, 28 पार्टियां हो गई है। ये सब लोमड़ियों की टीम है, जो सभी राज्यों में कमोबेश भ्रष्टाचार किया है। आए दिन पकड़े जा रहे हैं, आए दिन जेल हो रहा है। तो ये तमाम लोमड़ी लोग मिलकर के फिर से लूटना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि ना मुझे एनडीए चाहिए, ना मुझे इंडिया चाहिए। मुझे ऐसे विकल्प बनाना पड़ेगा जिसमें
भागीदारी हो, जिसमें अभी हमने कहा जनगणना जो बिहार में हुआ, अब झारखंड में होगा, मैं कहा पूरे भारत में करो, और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो उस तरह से जो लोग अगर आएंगे, अति पिछड़ा लोग आएंगे, जो मनुवाद के खिलाफ होंगे, जो हमारे मूल निवासी हैं, हमारा जो बहुसंख्यक लोग हैं, जिनको हक बनता है, जो पर क्या 140 करोड़ सरकार की जनगणना है, बिहार में 6.5 करोड़ था, आज जो है 2023 में 13.5 करोड़ हो गया है। तो आप हिंदुस्तान की आप लगाइए कि 140 करोड़ की आबादी करीब करीब 200 करोड़ पे पहुंच गई। तो 200 करोड़ में 272 लोग नहीं है क्या? 272 पढ़े लिखे लोग नहीं है? 272 की सरकार बनती है, उसकी बहुमत होती है, तो हम उसमें से जर्नलिस्टों को, हम लोग जो है जस्टिस को, हम लोग वकील को, पढ़े लिखे लोगों को तलाश करके टीम बना रहे हैं। मैंने कुछ टीम लिस्ट बना भी लिया है, और उस तरह से हम लोग जो है मैदान में उतरने वाले। एक सवाल है सर, न राहुल न मोदी, जनता को अगर सीधे फायदा मिलेगा तो डॉक्टर एमयू 30 लाख रुपए देंगे उनको, तो क्या जनता आपके साथ जुड़ेगी 30 लाख रुपए के लिए? देखिए, हम लोग चाहे बिहार हो, दूसरे राज्यों में हो, हमने ये कहा है कि हर रोजगार उसके लिए एक प्लानिंग होती है, प्रोजेक्ट होता है। ये लोग प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे हैं, प्लानिंग पे काम नहीं कर रहे हैं, रोजगार पे बात नहीं कर रहे हैं, स्वास्थ्य पे बात नहीं कर रहे हैं, शिक्षा पे बात नहीं कर रहे, ये मंदिर मस्जिद करके लड़ाने की बात कर रहे हैं। सिर्फ लड़ो, खून खराबा करो और मुझे किसी तरह से वोट मिल जाए, और जात पात का दुर्विकरण कर करके और सत्ता में बने रहना। तो आप कब तक ये नफरत की राजनीति करोगे? कब तक हमारे बहनों को, भाइयों को के साथ आप रेप कर करके, उसकी मर्डर करके, उसको खून बहा करके आप सत्ता में बने रहोगे? तो आप लोग खूनी लोग हो, काले कौवे हो, और काले कौवे को अब मुझे भगाना होगा। और जिस मुद्दे पे ये लेके चल रहे हैं, बार बार मैंने कहा कि ये जो है राम की महिमा मंडप इसलिए कर रहे हैं, राम जी एक आदर्श पुरुष थे, राम जी को आप भगवान मानो, कुछ भी मांगो, आदर्श मानो, लेकिन जिस आधार पे ये आज काम कर रहे हैं, तो राम जी क्या गए थे सिया से, यानी सीता जी को क्या गए थे, अपनी पत्नी को। सर यहाँ भी दो छिड़ गया, भाजपा वाला कहते हैं कि जय श्री राम, और कांग्रेस के जो नेता वो कह रहे हैं कि जय सिया राम। इसमें क्या राजनीतिक हो रहा है? देखिए, हमारे राम जी अपने ही वक्त में कह गए थे, राम जी कह गए सिया से, सिया कहा जाता सीता को, तो कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना तुंगा और कौवा मोती खाएगा। तो ये जो आज जो बीजेपी वाले लोग हैं, आरएसएस वाले लोग हैं, जिन्होंने आजादी में कोई हिस्सा नहीं लिया, जिन्होंने गोडसे और वीर सावरकर की बात लेकर के चल रहे हैं, जो तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं, जो नफरत की राजनीति कर रहे हैं, वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, तो ये लोग काले कौवे लोग मोती खाने के चक्कर में राम जी की महिमा मंडप कर रहे हैं, और उसके नाम पे कि आपने सही कहा था, हमारा वक्त आ गया है 56 भोग खाने का। और जो हंस है, तुम लोग जो है शूद्र नहीं, वो शुद्ध थे, जिन्होंने काम किया, किसान और मजदूर, जिनको आपने वर्ण में बांटा, 7637 आपने जात में बांटा। अब जब जात में बांटा था आपने जो है सनातन लाए थे, वन बनाया था, अब जब वो आगे बढ़ गए तो उनका हक दे दो। जब बच्चा पैदा लिया तो बढ़ेगा तो उसको खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, एजुकेशन चाहिए। आपका तो नहीं दूंगा, अगर पढ़ लिया तो पकौड़ा बेचो, अगर आपने कपड़ा मांग रहे हो तो नंगा घूमो, आप जो है मॉब लिंचिंग करो। तो ये आपने पैदा किया, मैं तो कह रहा हूं आपने पैदा किया, ब्राह्मणवाद ने सनातन को पैदा किया, इतने धर्म को पैदा किया, और अगर धर्म पैदा किया है तो उसके हक दो, उसके अधिकार दो, और नहीं दोगे तो वो जाग गया है, अपने अधिकार के लिए लड़ेगा। और इसीलिए मैंने कहा कि अब जितने भी मूल निवासी हैं, जितने भी जो है बहुसंख्यक है, उनको धर्म कर्म घर में करें, मंदिर में न जाए, मंदिर का बहिष्कार करें। सर, कुछ न्यूज पोर्टल्स चला रहे हैं कि जो ये बिहार में जातीय जनगणना हुई है वो फेक है, उस पर आप क्या कहेंगे? वो कुछ भी कहेंगे, ये तो पक्ष और विपक्ष का आरोप है, वो कुछ भी कहेंगे, तो उसकी जांच करो, इंक्वायरी करो। भाई मेरे, आप कल को कहोगे कि रमेश बुदुड़ी ने संसद में जो है जो बोला वो फेक है, वो नहीं बोला, इसीलिए तो आपने जो है उसको पदाधिकारी बना दिया, वहां पे चुनाव का इंचार्ज बना दिया।
आप उसको जेल भेजते कि उसने आतंकवादी कैसे कहा, कटुआ कैसे कहा। आप इस तरह से गाली संसद में नहीं दे सकते। क्या उस पर एक्शन हुआ? क्या प्रज्ञा पे हुआ? क्या अनुराग ठाकुर पे हुआ? तो आप उनको प्रमोशन दे रहे हैं। और बाकी अगर कोई कुछ कहा, जर्नलिस्ट बोल देगा, अगर आर्टिकल 19 आर्टिकल 21 पे आजादी की बात करेगा, अभिव्यक्ति की बात करेगा, तो आप उसको जेल भेज दोगे। तो यही आपका राज करने का तरीका है क्या? यही हमारा लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र नहीं, जोगतंत्र है, ये लूटतंत्र है, ये भ्रष्टाचार तंत्र है, और इसको राजतंत्र भी कह सकते हैं। लोकतंत्र खत्म हो गया है, हम ये समझते हैं।